हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज 6 पर आ रहे हैं। प्रीवियसली हम लोग ने टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, थ्योरी पढ़ ली थी और सारे पैटर्न कवर कर लिए थे। हमें आज की एक्सरसाइज में टाइम एंड वर्क का एक सबसेट होता है जिसे हम पाइप एंड सिस्टर्न बोलते हैं। हमें उस पर बात करनी है, उस पर डिस्कस करना है। आज की हमारी सारी प्रॉब्लम्स पाइप एंड सिस्टर्न पर बेस्ड रहेगी। तो एक बार हम लोग प्रॉब्लम्स पर चलने से पहले, एक्सरसाइज पर चलने से पहले पाइप एंड सिस्टर्न का बेसिक देख लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न में सारे के सारे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क की तरह ही चलने हैं। बस एक हल्का सा माइनर चेंज रहता है। वो माइनर चेंज क्या, हम उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, लैंग्वेज का फॉर्म क्या रहेगा, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि जो भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे वो लैंग्वेज के फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज पे चलते हैं, फिर जो चेंजेस हैं हम उस पर बात करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास दो पाइप्स हैं। पहला पाइप है ए और दूसरा पाइप है बी। क्वेश्चन में गिवन है पहला पाइप टैंक को 4 घंटे में फिल कर रहा है, दूसरा पाइप टैंक को 6 घंटे में फिल कर रहा है। हमें बताना है जब दोनों पाइप्स एक साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर हम लैंग्वेज के फॉर्म में डिफरेंस देखें तो टाइम एंड वर्क में क्या रहता था, ए और बी दो लोग होते थे, 4 घंटे में 6 घंटे में काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज का फॉर्म पाइप और टैंक के फॉर्मेट पे रहेगा। पहला पाइप 4 घंटे में फिल कर रहा है, दूसरा पाइप 6 घंटे में फिल कर रहा है। हमें क्या बताना है, दोनों जब साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ये हमें गिवन है टाइम। तो हम कैसे फाइंड करते थे, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते थे, एलसीएम। एलसीएम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में क्या होता था, टोटल वर्क की वैल्यू। तो जब पाइप एंड सिस्टम रहेगा ये एलसीएम क्या रहेगा, टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की टोटल कैपेसिटी डिनोट करेगा एलसीएम को। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, जो टैंक की टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 12 यूनिट की है। अब हम लोग फाइंड करेंगे 1 यूनिट वैल्यू। टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या फाइंड करते थे, वन डे वर्क। वन डे वर्क की मीनिंग क्या होती है, एक दिन में किया गया काम। जबकि पाइप एंड सिस्टम में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 1 यूनिट वैल्यू। मींस जब पाइप ए अकेले चलेगा तो 1 घंटे में कितने यूनिट फिल करेगा, जब पाइप भी अकेले चलेगा तो 1 घंटे में कितने यूनिट फिल करेगा। ठीक है, तो अब हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट साइड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू करते हैं। तो पाइप ए की 1 यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/4, क्या आ जाएगा, 3। पाइप बी की 1 यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/6, क्या आ जाएगा, 2। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी की 1 यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो अब हमारे पास पाइप ए प्लस बी की 1 यूनिट वैल्यू आ गई 5। इसकी मीनिंग क्या है, जब दोनों पाइप एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 5 यूनिट फिल करेंगे। और हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी के लिए टाइम फाइंड करना है। तो अब हमें राइट साइड की वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी के लिए राइट साइड की वैल्यू चाहिए। तो राइट साइड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड की वैल्यू कर देंगे। तो टोटल है 12 और लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है, प्लस बी का वन डे वर्क क्या है, 5। तो जब दोनों पाइप साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में 12/5 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये था पाइप एंड सिस्टम का बेसिक। अब जो चेंजेस देखने को मिलते हैं पाइप एंड सिस्टम पे हम उस पर बात करते हैं। अब चेंजेस हमें किस फॉर्म पे मिलेंगे, तो हम एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। अभी हमारे पास दो पाइप्स गिवन थे। अब हम 3 पाइप का डेटा लेते हैं। हमारे पास 3 पाइप्स हैं, पी, क्यू और आर। हमें क्वेश्चन में गिवन है पहला पाइप टैंक को 4 घंटे में फिल कर रहा है, दूसरा पाइप टैंक को 6 घंटे में फिल कर रहा है और तीसरा पाइप टैंक को 8 घंटे में एम्प्टी कर रहा है। तो डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, दो पाइप तो फिल कर रहे हैं और तीसरा पाइप क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। हमें बताना क्या है, जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है,
तो ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है टाइम। तो चेंजेस क्या आ रहा है, यहाँ पर एक एम्प्टी वाला कॉन्सेप्ट है, तो यही एक वेरिएशन है पूरी यूनिट में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पाइप टैंक को एम्प्टी करता है उसके 1 यूनिट वैल्यू पे हमेशा नेगेटिव साइन यूज करते हैं। 1 यूनिट वैल्यू हम लोग लेफ्ट साइड निकालते हैं, ये हम निकालेंगे 1 यूनिट वैल्यू। तो जो पाइप टैंक को एम्प्टी करता है उसके 1 यूनिट वैल्यू पे नेगेटिव साइन यूज होगा और कोई डिफरेंस पूरे यूनिट में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तीनों का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, टैंक के टोटल कैपेसिटी की वैल्यू। तो पहला काम हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टैंक की टोटल कैपेसिटी। कैसे फाइंड करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम फाइंड करना हमने टाइम एंड वर्क में अच्छी तरीके से सीख रखा है, फैक्टर्स से भी सीख रखा है और टेबल मेथड से भी सीख रखा है। तो 4, 6 और 8 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। ये हो गई टैंक की टोटल कैपेसिटी, मींस तीनों पाइप को मिलके टोटल 24 यूनिट फिल करना है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 1 यूनिट वैल्यू। 1 यूनिट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू करेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो टोटल है हमारे पास 24, टाइम है 4 आवर, तो पी की 1 यूनिट वैल्यू 24/4 क्या आ जाएगी, 6। सिमिलरली क्यू की 1 यूनिट वैल्यू 24/6 क्या आ जाएगा, 4। सिमिलरली आर की 1 यूनिट वैल्यू 24/8 क्या आ जाएगा, 3। तो P प्लस क्यू प्लस आर की 1 यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें तीनों को ऐड करने पे P प्लस क्यू प्लस आर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो जब तीनों को ऐड करेंगे 6 प्लस 4 प्लस और ये है -3, तो कितना आएगा, 6 प्लस 4 10 और 10 और -3 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो तीनों की 1 यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। इसकी मीनिंग क्या है, जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 7 यूनिट फिल करेंगे, जबकि फिल कितना करना है, 24 यूनिट। तो अब हमें फाइंड करना है टाइम, कि जब तीनों एक साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हमें राइट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड की वैल्यू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 24/7 आवर्स। तो जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में 24/7 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इसका हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पाइप एंड सिस्टम की लैंग्वेज में फॉर्मूला क्या यूज होगा, हम एक बार उसको देख लेते हैं। ये वैल्यू हमारी क्या है, 1 यूनिट वैल्यू। 1 यूनिट वैल्यू इनटू टाइम, ये हमारा है टाइम। जब 1 यूनिट वैल्यू और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टैंक के टोटल कैपेसिटी की वैल्यू। टैंक के टोटल कैपेसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम में हमारे को जो फॉर्मूला है इसकी लैंग्वेज में बस हल्का सा माइनर चेंज है। टाइम एंड वर्क में हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क लेते थे और यहाँ पे 1 डे वर्क लेते थे, जबकि पाइप एंड सिस्टम में 1 यूनिट वैल्यू और टोटल कैपेसिटी रहेगा, बाकी पूरा पैटर्न सेम रहेगा। तो ये था हमारे पास पाइप एंड सिस्टम का बेसिक। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम्स, और हमने जो भी कॉन्सेप्ट देख रखे हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली प्रॉब्लम आज की क्या कह रही है, 1 टैप। अब देखें यहाँ पे जो टैप गिवन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज या तो टैप मिलेगी या फिर यहाँ पर पाइप भी दिया जा सकता है। ठीक है, 1 टैप फिल अ सिस्टर्न, जहां पे सिस्टर्न गिवन है वहां पे टैंक दिया जा सकता है। तो हमें प्रॉब्लम्स की लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 टैप फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर्स। जो पहला टैप है किसी सिस्टर्न को 6 घंटे में फिल करता है। एंड अनदर टैप फिल अ सिस्टर्न इन 8 आवर्स। और जो दूसरा टैप है वो सिस्टर्न को 8 घंटे में फिल कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक, कितना टाइम लगेगा टू फिल द सिस्टर्न, सिस्टर्न को फिल करने में। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, जब दोनों टैप्स एक साथ ओपन किए जा रहे हैं। तो ये हमारा 2 वेरिएबल का माइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो टैप है उसको हम ले लेते हैं वेरिएबल ए। हमने मान लिया पहला टैप हमारा ए है, और जो दूसरा टैप है उससे हमने ले लिया बी।
ठीक, तो ये हमारे पास दो टैप्स हैं। जो पहला टैप है वो 6 घंटे में फिल कर रहा है और जो दूसरा टैप है वो 8 घंटे में फिल कर रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, जब दोनों टैप एक साथ चलेंगे तो फिल होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है टाइम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम होता है टैंक की टोटल कैपेसिटी की वैल्यू। तो 6 और 8 एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे 1 यूनिट वैल्यू। मींस कि 1 घंटे में टैप ए कितना फिल करेगा और 1 घंटे में टैप बी कितना फिल करेगा, और टोटल हमें फिल कितना करना है, 24 यूनिट। ठीक है, तो अब हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू कर देंगे। तो ए की 1 यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल है 24 और ए का टाइम है 6, 24/6 कितना आएगा, 4। बी की 1 यूनिट वैल्यू 24/8 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ए और बी दोनों को ऐड करने पे क्या आता है, ए प्लस बी, तो यहां पर भी ऐड होगा 4 + 3, तो a प्लस बी की 1 यूनिट वैल्यू आ गई हमारे पास 7। हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस बी के लिए टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में 1 यूनिट वैल्यू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 24/7 आवर्स। तो जब दोनों टैप्स एक साथ चलेंगे तो सिस्टर्न को फिल होने में 24/7 आवर्स का टाइम लगेगा। तो हम देख पा रहे हैं हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आंसर क्या आएगा, 24/7 आवर्स। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। 3 पाइप्स, यहां पर अब हमारे पास 3 पाइप का कॉन्सेप्ट है। 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, 6 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। हमने इसी को एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था। हमारे पास 3 पाइप्स हैं, ए, बी और सी। पहला 4 घंटे में फिल कर रहा है, बट हमने एग्जाम्पल में जो देखा था वहां पे तीसरा एम्प्टी कर रहा था, जबकि इस प्रॉब्लम में तीनों पाइप टैंक को फिल कर रहे हैं। दूसरा पाइप टैंक को 6 घंटे में फिल कर रहा है और तीसरा पाइप टैंक को 8 घंटे में फिल कर रहा है। अगर तीनों पाइप टैंक को फिल कर रहे हैं तो सबकी 1 यूनिट वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है टाइम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, टैंक की टोटल कैपेसिटी की वैल्यू। तो 4, 6, 8 एलसीएम क्या आएगा, 24। अब हम लोग फाइंड करेंगे 1 यूनिट वैल्यू। ए की 1 यूनिट वैल्यू 24/4 कितनी आ जाएगी, 6। बी की 1 यूनिट वैल्यू 24/6 क्या आ जाएगी, 4। सी की 1 यूनिट वैल्यू 24/8 क्या आ जाएगी, 3। तो ए प्लस बी प्लस सी की 1 यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 + 4 10 + 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की 1 यूनिट वैल्यू हो गई 13 13। इसकी मीनिंग क्या है, मींस जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 13 यूनिट फिल करेंगे, जबकि टोटल फिल कितना करना है, 24 यूनिट। तो अब हमें फाइंड करना है टाइम, कि तीनों साथ चलने पे कितना टाइम लेंगे। तो टाइम फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, टोटल अपॉन 1 यूनिट वैल्यू। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी है 24 और 1 यूनिट वैल्यू क्या आ गए, 13। तो जब तीनों साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में 24/13 घंटे का टाइम लगेगा। तो अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर क्या आ रहा है, 24/13 घंटे। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एम्प्टी पाइप। अब यहां पर हमारा एम्प्टी पाइप का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हम उस पर बात कर लेते हैं क्या वेरिएशन है। 1 टैप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स। जो पहला टैप है उसे हमने क्या ले लिया, ए। ये कर रहा है फिल, और कितने टाइम में फिल कर रहा है, 2 घंटे में फिल कर रहा है। तो सबसे पहले हमें गिवन है टाइम। पहला टैप टैंक को 2 घंटे में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। एंड अनदर कैन एम्प्टी द टैंक इन 3 आवर्स। और जो दूसरा टैप है ये 3 घंटे में एम्प्टी कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ द टैप्स आर ओपेन्ड।
पूरे टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा जबकि दोनों टैप्स एक साथ ओपन करे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्टी का कॉन्सेप्ट है। तो एम्प्टी के कॉन्सेप्ट में हमने क्या दे रखा है, जो टैप एम्प्टी करता है उसके 1 यूनिट वैल्यू पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं। हम लोग लेफ्ट साइड में 1 यूनिट वैल्यू लिखते हैं। तो ये एम्प्टी का है पाइप बी, तो हमने इसमें माइनस साइन यूज किया और कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैंक की टोटल कैपेसिटी फाइंड करेंगे। टैंक की टोटल कैपेसिटी कैसे मिलती है, इनका एलसीएम फाइंड करके। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे 1 यूनिट वैल्यू। तो ए की 1 यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 आ गई 3। बी की 1 यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/3 क्या आ गई 2। तो हमारे पास ए की 1 यूनिट वैल्यू आ गई, 2 की आ गई। तो ए प्लस बी की 1 यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 और -2, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है इसलिए माइनस साइन यूज किया है। 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी के लिए टाइम, कि जब दोनों पाइप एक साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल अपॉन 1 यूनिट वैल्यू। टोटल है 6, 1 यूनिट वैल्यू है 1। तो अब टैंक को फिल होने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपने ऑप्शन हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन सी एग्जैक्ट आंसर है। दोनों पाइप एक साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में 6 घंटे का टाइम लग रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एम्प्टी पाइप ऑफ 3 वेरिएबल्स। यहां पर भी हमारे पास एम्प्टी पाइप का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स का है। ठीक है, तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, 2 pipes A and B can fill a tank in 9 hours and 12 hours respectively। 2 पाइप्स है A और B। पहला पाइप टैंक को 9 घंटे में फिल कर रहा है और दूसरा पाइप टैंक को 12 घंटे में फिल कर रहा है। While a third pipe C can empty it in 6 hours। तीसरा पाइप है, ये 6 घंटे में एम्प्टी कर रहा है। तो स्टार्टिंग के 2 पाइप टैंक को फिल कर रहे हैं और तीसरा पाइप टैंक को एम्प्टी कर रहा है। How long will it take to fill the tank if all the pipes are open together? अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, जो पाइप टैंक को एम्प्टी करता है उसके 1 यूनिट वैल्यू पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा टैंक की टोटल कैपेसिटी। तो एलसीएम क्या आएगा, 9, 12 और 6। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12। तो 12 की टेबल स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आएगा 12। 9 अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। 12 दूनी 24, 9 अभी भी डिवाइड नहीं कर रहा है। 12 ત્યાં 36, अब 9 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है। तो एलसीएम क्या हो गया, 36। और ये आ गया टैंक की टोटल कैपेसिटी। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 1 यूनिट वैल्यू। तो अब फाइंड करते हैं 1 यूनिट वैल्यू। ए की 1 यूनिट वैल्यू 36/9 4। बी की 1 यूनिट वैल्यू 36/12 3। सी की 1 यूनिट वैल्यू 36/6 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की 1 यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 3 7, 7 और -6 1। हमें फाइंड क्या करना है, जब तीनों साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल अपॉन 1 यूनिट वैल्यू। तो टोटल है 36 अपॉन 1 यूनिट वैल्यू। 1 यूनिट वैल्यू क्या है, 1। तो 36/1 कितना आ जाएगा, 36 आवर्स। मीन जब तीनों पाइप साथ चलेंगे तो टैंक को फिल होने में 36 घंटे का टाइम लगेगा। तो अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। कितना टाइम लग रहा है, 36 आवर्स। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स का हमारा कॉन्सेप्ट है, इन विच डेटा ऑफ 2 पाइप्स एंड टोटल आर गिवन। यहां पर हमें 2 पाइप का डेटा गिवन होगा और टोटल की वैल्यू गिवन होगी कि तीनों मिलके इतने टाइम में फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम 5। तो प्रॉब्लम 5 में क्या है, 2 taps can separately fill a tank in 10 minutes and 5 minutes respectively। 2 टैप्स हैं, हमने पहले टैप को ले लिया A, दूसरे टैप को ले लिया B। पहला पाइप टैंक को 10 मिनट में फिल कर रहा है,
दूसरा पाइप टैंक को 15 मिनट में फिल कर रहा है। एंड व्हेन द वेस्ट पाइप इज ओपन, एक वेस्ट पाइप भी है जिसे हम एम्प्टी पाइप बोलते हैं। वेस्ट पाइप मींस जो एम्प्टी कर रहा है, अगर एम्प्टी कर रहा है तो ऑब्वियसली 1 यूनिट वैल्यू पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे। दे कैन टुगेदर फिल इट इन 18 मिनट्स, और जब वेस्ट पाइप भी ओपन हो जाता है तो तीनों मिलकर 18 मिनट में टैंक को फिल करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, इन व्हाट टाइम द वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक, कितने टाइम में वेस्ट पाइप पूरे टैंक को एम्प्टी करेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में चेंज हमें दिख रहा है, अब हमें एक एम्प्टी पाइप का टाइम फाइंड करना है। तो करने का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, राइट साइड में एलसीएम। तो राइट साइड में हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, हम लोग तीनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, टैंक की टोटल कैपेसिटी। तो तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 90। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी क्या आ गई, 90 यूनिट, मींस तीनों पाइप को मिलकर 90 यूनिट फिल करना है। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, 1 यूनिट वैल्यू। 1 यूनिट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टोटल अपॉन टाइम। तो ए की 1 यूनिट वैल्यू 90 बाई 10 9, बी की 1 यूनिट वैल्यू 90 बाई 15 6, सी की 1 यूनिट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम a प्लस बी प्लस सी की 1 यूनिट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 90/18 क्या आ जाएगा, 5। 18 की टेबल में आता है 18 पंजे 90। ठीक है, हमें पता है तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलना चाहिए। 9 और 6 हो गया 15। 15 में हम क्या घटाएं कि हमें 5 मिल जाए, 15 में हम क्या घटाएं कि हमें 5 मिल जाए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 - 5 मीन्स 10। तो 15 में जब हम 10 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने 1 यूनिट वैल्यू फाइंड कर ली। तो c की 1 यूनिट वैल्यू क्या आ गई, 10। अब हमें c के लिए टाइम फाइंड करना है। अब हमने 1 यूनिट वैल्यू फाइंड कर ली, मीन्स हमारा लगभग काम हो गया है। हमें टाइम फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में 1 यूनिट वैल्यू कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 90/10 मीन्स 9 मिनट। तो पाइप सी टैंक को 9 मिनट में एम्प्टी करेगा, मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। पूरे टैंक को एम्प्टी करने में 9 मिनट लग रहे हैं एम्प्टी पाइप के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। कोई हमारा टैंक गिवन है, उसका 3/4 भाग फुल है। मान लेते हैं ये टैंक की पूरी टोटल कैपेसिटी थी, इसका 3/4 फुल है। ठीक है, इसमें हमारा वाटर फिल है पूरा। When 30 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट, अगर इससे हम 30 लीटर वाटर बाहर निकालते हैं, द टैंक बिकम्स एम्प्टी, तो टैंक हमारा खाली हो जाता है। मीन जितना भरा है, भरा कितना है, 3/4 पार्ट। ये किसके इक्वल होगा, 30 लीटर के इक्वल होगा, क्योंकि 3/4 भाग भरा है और एक तरफ लैंग्वेज में कह रहा है 30 लीटर भरा है। जैसे हम इसको पूरा खाली करें तो एम्प्टी हो रहा है, मीन्स 3/4 भाग की वैल्यू किसके इक्वल है, 30 लीटर के इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 1 पार्ट, और हमें 3/4 पार्ट का डेटा गिवन है। तो इसको सॉल्व करके हम 1 पार्ट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और 1 पार्ट क्या है, हमारा टैंक की टोटल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल हो गया, 10 इंटू 4 क्या हो गया, 40। तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 40 लीटर। और यही हमें 1 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि टोटल पार्ट है हमारा 1 पार्ट। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई 40 लीटर। ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं, ऑप्शन सी हमारा एग्जैक्ट आंसर है, टैंक की टोटल कैपेसिटी 40 लीटर की होगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, उस पर बात करते हैं। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बट जो हमें डेटा दे रखा है वो वैल्यूज के फॉर्म में नहीं दे रखा है, वेरिएबल्स के फॉर्म में दे रखा है। तो हम इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। हमारे पास 2 पाइप हैं, ए और बी। पहला पाइप टैंक को x घंटे में फिल कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं टाइम, कितने टाइम में फिल कर रहा है, x घंटे में फिल कर रहा है।
एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन y आवर्स, और दूसरा पाइप y आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। इन हाउ मेनी आवर्स कैन दे टुगेदर फिल इट, कितने टाइम में दोनों एक साथ फिल करेंगे। हमें टाइम फाइंड करना है a प्लस बी के लिए, और कंडीशन क्या दे रखी है, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। एलसीएम होता है टैंक की टोटल कैपेसिटी की वैल्यू। तो x और y का एलसीएम क्या आ जाएगा, xy। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 1 यूनिट वैल्यू। अब देखें, ये पाइप एम्प्टी कर रहा है तो उसके 1 यूनिट वैल्यू पे नेगेटिव साइन यूज होगा और कोई चेंज नहीं है। तो a की 1 यूनिट वैल्यू टोटल अपॉन टाइम, xy अपॉन x, तो x कैंसिल, a की 1 यूनिट कैपेसिटी y। b की 1 यूनिट वैल्यू xy अपॉन y, तो y कैंसिल, क्या आ गई, x। तो a प्लस b की 1 यूनिट वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस x। हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस बी के लिए टाइम फाइंड करना है। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल अपॉन 1 यूनिट वैल्यू। तो टोटल है एक्स वाई, और a प्लस बी की 1 यूनिट वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स। तो दोनों मिलकर एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स आवर्स में टैंक को फिल करेंगे। तो हमने ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस हमारा एग्जैक्टली कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स आवर। तो टैंक को फिल होने में एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स आवर्स का टाइम लगेगा। तो हम लोग इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।